होना चाहिए कि हमारे लोग कितने हैं, कहाँ हैं और कितने लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों नहीं वो मुख्य धारा में शामिल हो पाए। किसी का नारा था कि राजद जंगल राज है, तो जंगल राज वाले के साथ चुनाव लड़े, उनका क्या जग गया, कहे कि हमारा जग गया, अब हम इनके साथ नहीं रह करके अब हम कमंडल वालों के साथ चले। बिना धनुष का तीर चलाए हैं तो बिहार को उसी तरह से पीछे ढकेल दी। पहले ये कहने का किसी की हिम्मत क्यों नहीं है कि नरेंद्र मोदी लायक नहीं है, आप हमारे नीतीश कुमार को पीएम बनाइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर भले ही बिहार में जेडीयू और आरजेडी के सुर एक साथ मिलते हुए दिख रहे हों, लेकिन अब जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई भरोसा है क्या। पहले भी कई मुद्दों पर इन्होंने ये कहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन कभी ये कहते हैं कि वो जंगल राज वाले हैं, यानी कि आरजेडी को कहते हैं, और फिर ये जंगल राज वालों के साथ ही चले जाएंगे, ये भी संभावना जताई है। अनिल कुमार, जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष, क्या कुछ करें, जरा सुनिए। जनगणना होना चाहिए जिससे सारे लोगों की स्थिति स्पष्ट होगी कि हमारे लोग कितने हैं, कहाँ हैं और कितने लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों नहीं वो मुख्य धारा में शामिल हो पाए। तो इससे सरकार क्यों भाग रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बड़े दिन बाद नीतीश कुमार इसके खिलाफ दिख रहे हैं, मतलब बीजेपी के कई मुद्दों पर खिलाफ दिख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा, वो तो एक ड्रामा है। उनका कब क्या जगेगा और कौन सा अंग कब सोया रहेगा ये पता नहीं है। तो नीतीश जी कब जगे हैं, आज जातिगत जनगणना की बात करने आए हैं और फिर बीजेपी के कोई अमित शाह जी का एक डांट पड़ेगा, फिर वो सब कुछ भूल करके अपना बिहार में जो लूट तंत्र बचा हुआ है, भ्रष्ट तंत्र मचा हुआ है, उसकी अगुवाई करते रहेंगे। आपको लगता नहीं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेता भी सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, कुछ जेडीयू के लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। अब दो अनमेल शादी, हम तो यही कहेंगे कि अनमेल शादी है, और जब मेल ही नहीं था तो शादी तो हो गई है भारतीय जनता पार्टी की और जदयू की। ये शादी चल रही है, जितना दिन दोनों मिलकर चला रहे हैं, झुक करके कोई झुक जाता है, तुरंत नीतीश कुमार जी झुक जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी झुक जाता है। ये झुकाव की राजनीति में राजनीति चल रही है। बिहार की सरकार, आपने पीछे भी देखा था कि पिछला विधानसभा वो लड़े थे जंगल राज वालों के साथ। यही नीतीश जी का नारा था कि राजद जंगल राज है, तो जंगल राज वाले के साथ चुनाव लड़े, और जंगल राज वाले के साथ उनको थोड़ा सा ये हुआ, उनका क्या जग गया, कहे कि हमारा जग गया, अब हम इनके साथ नहीं रह करके अब हम कमंडल वालों के साथ चलेंगे। तो ये कब किसके साथ जाएंगे, और नीतीश जी की राजनीति बिहार को बहुत ही पीछे ले गई है। हमें लगता है कि जो राजद के लालटेन राज में हम लोग नहीं गए हैं, वो जनता दल यू के तीर छाप के ये में गए हैं कि बिना धनुष का तीर चलाए हैं तो बिहार को उसी तरह से पीछे ढकेल दी। रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, निश्चित रूप से मैं नीतीश कुमार जी के इसके साथ हूँ, निश्चित रूप से वो पीएम मटेरियल है, लेकिन पीएम के वैकेंसी कहाँ है। आप हमारे युवाओं, इतने युवा हैं, बेरोजगार हैं, अब वैकेंसी नहीं रहेगा तो जाकर रेलवे का फॉर्म भर देंगे। अरे पीएम का वैकेंसी कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो पहले उस वैकेंसी को तो क्रिएट करना होगा। तो आप सबसे पहले कहिए कि नरेंद्र मोदी लायक नहीं है। पहले ये कहने का किसी की हिम्मत क्यों नहीं है कि नरेंद्र मोदी लायक नहीं है, आप हमारे नीतीश कुमार को पीएम बनाइए। ये कहते तो हम उनके साथ हो जाते। जेडीयू के लोग क्या रहता है, यही कहना चाह रहे हैं। नहीं, खुल के क्यों नहीं कह पा रहे हैं। खुल के जिस दिन कहे बिहार में 4 नंबर की पार्टी है ना, फिर चले जाएंगे कहाँ, फिर जंगल राज वाले में के साथ रहने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी कि हम उनके साथ चले जाएंगे। तो ये अपना एक भाव बढ़ाना है। और पीएम मटेरियल 5 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे ना, तो उस समय पीएम मटेरियल होकर के बिहार में अकेले चुनाव लड़े थे, कितने सीट पर आ गए थे। तो जब बिहार में हाशिए पर अपने नालंदा को बचाने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ा था, तो बिहार को कहाँ से बचा लेते। तो आपने सुना अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है। जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं। पूरे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है, कह सके तो विरोधाभास दिख रहा है, विपक्षी खेमा एकजुट दिख रहा है। वहीं केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले विधानसभा में उनसे मुलाकात की थी। ये कहा था कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपने खर्चे पर, यानी कि राज्य सरकार के खर्चे पर जातीय जनगणना कराएंगे? क्या बीजेपी के खिलाफ में जो सुर दिख रहे हैं जेडीयू के, वो विरोधाभास अभी और बढ़ेगा? क्योंकि अनिल कुमार का कहना है कि फिर से ये जंगल राज वालों के साथ चले जाएंगे। तो क्या आरजेडी और जेडीयू एक होने वाली है आने वाले समय में? कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।